बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक क्लास। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमने जहाँ पे लास्ट टाइम पे लेक्चर को स्टॉप किया था। हमारा टॉपिक बिल्कुल सेम रहेगा, फैक्टराइजेशन। हमने फैक्टराइजेशन जो है अलजेब्रा पे अप्लाई किया। हमने सबसे पहला स्टेप सीखा था, दैट इज टू टेक आउट द कॉमन। अपने कॉमन को बाहर निकालना है, आइदर इट इज बेस्ड ऑन द नंबर, इट इज बेस्ड ऑन द साइन, आइदर इट इज बेस्ड ऑन अल्फाबेट। तो माइंड में रखना है, अगर आप इन तीनों को कॉमन निकालते हो तो उन दोनों को सामने रख के आपने चेक करना है क्या दोनों में से आप वो चीज़ परफेक्टली निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो। अदरवाइज अगर आप किसी से एक ज़्यादा टर्म पिक आउट कर लेते हो तो दूसरी टर्म के पास अगर वो अवेलेबल नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आपने परफेक्टली कॉमन बाहर नहीं निकाला। दूसरा स्टेप जो हम लोगों ने किया था, दैट इज बेस्ड ऑन द मिड टर्म ब्रेक मेथड, और हमने कहा था कि कहीं पे अगर 3 टर्म्स आ जाती हैं तो आपने ये फैक्टराइजेशन मींस मिड टर्म ब्रेक मेथड के जरिए करना है। अब मिड टर्म ब्रेक मेथड क्या था कि हमने फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया था। बाय यूजिंग दिस प्रोडक्ट हमने क्या किए थे, नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड किए थे जो कि दरमियान के नंबर को तोड़ेंगे। ओके, अगर फिर भी आपको लग रहा है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट या आपको मेरी बातों का थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, तो इसी वीडियो के बिल्कुल अंदर आपको उसका जो है आपको थंबनेल नजर आ जाएगा। आप वहां पे जाकर उस वीडियो को एक दफा रिव्यू कर सकते हो, इवन कि मैं कमेंट में जो है उसका एक लिंक भी डाल दूंगा। तो कंटिन्यू करते हैं आज का लास्ट टॉपिक, सॉरी लास्ट स्टेप, अलजेब्रिक फार्मूला। तो यहाँ पे फार्मूले की अगर मैं बात करता हूँ तो बेटा आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 फार्मूले निकल के आते हैं जो कि इस तरह के एक्सप्रेशन को क्लोज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो फार्मूला आपके सामने आएगा, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? सेकेंड फार्मूला आपके पास आ जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये जो दो फार्मूले हैं बेसिकली हम ये अप्लाई तब करेंगे जब आपके पास 3 टर्म्स होंगी। अगर 3 टर्म्स होंगी तो हम यहाँ से इन चीज़ों को कंप्लीट करके डायरेक्ट कन्वर्ट कर देंगे इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। और अगर इन केस आपके पास 3 टर्म्स नहीं होती तो इसका जो थर्ड फार्मूला है वहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। हम चेक करेंगे उसके कौन सी चीज़ें मैच करती हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है क्या कि a स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे लिए जो दो ब्रैकेट बनाएगा दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है। अब ये वो फॉर्मूले हैं जो हमें हेल्प आउट करेंगे टू रिड्यूस द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बट रिमेंबर, अगर आपके पास ये फॉर्म नहीं बन रही, आप इसकी ये ब्रैकेट नहीं बना सकते, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। द वेरी फर्स्ट एग्जांपल दैट इज y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, किस फॉर्मूले को यूज करना है, किसको नहीं करना है। तो याद रहे मैंने कहा था कि अगर आपके पास 3 टर्म्स होंगी, जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो अगर 3 टर्म्स होगी तो डेफिनेटली आपने पहले दो फॉर्मूलों को पिक कर लेना है। अब पहले दो फॉर्मूलों में अगर आप पिक करोगे तो करोगे किसको, तो अभी तक इस चीज का डिसीजन नहीं लेना जब तक हमारे पास a स्क्वायर नहीं निकल आता, b स्क्वायर नहीं निकल आता और 2ab नहीं निकल आता। यहाँ तो मेन टारगेट क्या है, आपने a स्क्वायर ढूंढना है, सेकंड b स्क्वायर, द थर्ड वन इज 2ab। आप जब तीनों ढूंढ लोगे उसके बाद डिसीजन लेंगे कि चाहे वो a का या तो फर्स्ट फार्मूला है या सेकंड फार्मूला है, तो वो फिर हम तब अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला स्टेप। अब इस जो एक्सप्रेशन है मुझे इसमें से ढूंढना है a का स्क्वायर। अब सिंपली यहाँ पे आपको a नजर नहीं आएगा, तो हम इसकी एग्जांपल ऐसे समझते हैं, जब हम किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं कोई भी मेडिसिन परचेज करने के लिए। अब अगर वो मेडिसिन अवेलेबल नहीं है तो जो फार्मासिस्ट बैठा होता है वो हमें क्या कहता है कि सर वी हैव द सेम मेडिसिन विद द सेम फार्मूला बट दैट इज क्रिएटेड बाय अनदर इंडस्ट्री और अनदर कंपनी। ये मतलब वो कहता है कि ये भी वही चीज़ है, वही फार्मूला है, ये वही काम करेगी, लेकिन फर्क इतना है जिस कंपनी के आप डिमांड करें वो इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे भी अगर मैं किसी के साथ रिप्लेस कर रहा हूँ, इट डजंट मीन कि मुझे यहाँ पे ए ही नजर आए। अगर ए नहीं है कोई मसला नहीं, आपने चेक करना है कोई स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे मौजूद है कि नहीं। अब जैसे यहाँ पे वाई स्क्वायर मौजूद है तो मैं इसको कंपेयर कर दूंगा एज अ ए का स्क्वायर, ठीक है। अब ये चीज डन हो गई है। अब मेरे पास रह गए हैं -8y और दूसरा रह गया है 16। अब इन दोनों में से सेकंड मैंने ढूंढना है बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर इसकी कौन सी टर्म कंडीशन पूरी करेगी,
अगर मैं इस 8y को पिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे सबसे पहले रीजन रखूंगा कि यहाँ पे y के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है। अगर y के ऊपर स्क्वायर नहीं है इट्स मीन कि ये अगर y स्क्वायर नहीं है तो 8 भी कोई स्क्वायर नहीं बनाएगा, और बाकी में 8 भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो मैंने इस चीज से आइडेंटिफाई किया कि y स्क्वायर में नहीं है, इसलिए ये b स्क्वायर की टर्म नहीं बन सकती। अब मैं इसके सेकंड टर्म पे चला जाता हूँ जो कि मैंने रखी थी 16। अगर 16 को चेक करें तो ये एक परफेक्ट डॉजिंग नंबर है जिसमें हम इसका स्क्वायर नंबर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि 4 4 जा 16। तो मैं यहाँ पे 4 का स्क्वायर बनाऊंगा और प्रिटेंड करूंगा कि ये मेरे लिए b स्क्वायर बनेगा। ओके, अब यहाँ तक आपका काम हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आपने इस 8y को इनसे कंपेयर नहीं करना। आपने a स्क्वायर निकाला, b स्क्वायर निकाला, अब आप खुद से अपना एक 2ab क्रिएट करोगे। इफ योर 2ab इज सिमिलर टू दिस वन, इट्स मीन कि आपका फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट है। बस आपने चेक करना है कि वो फर्स्ट में क्लोज होगा या सेकंड में। कैसे, अगर मैं यहाँ से मैं एज अ 2ab क्रिएट करना चाहता हूँ तो इस 2 को तो मैं यूज करूंगा, ये मतलब मीन ये मैं खुद से बना रहा हूँ अपने लिए, ताकि मैं चेक कर सकूं कि मेरा वाला क्रिएटेड 2ab क्या इसके इस टर्म के साथ मैच करता है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, a की जगह पे मैं ले लूंगा y और b की जगह पे मैं ले लूंगा 4। याद रहे मैं सिंपल a और b को पिक कर रहा हूँ, तो इनके जो स्क्वायर है मुझे उसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ मीन्स 2 4 8 और y जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब कि y 8 के साथ जुड़ जाएगा। इट्स मीन कि इट इज सिमिलर टू -8y। याद रहे कि आपका अगर ये फैक्टर इसके थर्ड टर्म के साथ मैच हो जाता है, इट्स मीन कि ये कंप्लीट फार्मूला ही है। और जब का फार्मूला मिल जाता है, नेक्स्ट स्टेप रह जाएगा इस 2ab के साथ अगर पॉजिटिव का साइन है तो प्लस में कैद होगा, और अगर माइनस वाला साइन है तो माइनस में कैद होगा। जबकि मेरे लिए फॉर्मूले में a स्क्वायर ये है, b स्क्वायर ये है। अब ये जो मेरे लिए 2ab इसके साथ सिमिलर हुआ है, मैंने इसके साइन को चेक किया तो ये क्लोज हो रहा था माइनस वाले फॉर्मूले में। तो अगर मैं इसको क्लोज करूंगा तो क्लोज किस तरह होगा, के y माइनस 4 होल स्क्वायर, क्योंकि y जो है वो a से मिला एंड 4 जो है वो b से मिला। और ये फॉर्मूला भी सिंपल क्या कह रहा था कि a माइनस b वो भी सिंपल एंड होल स्क्वायर। इफ यू क्रिएट दिस टर्म तो आपने यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देना है। क्लियर है। आप जरा सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं, शायद उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाए आप लोगों को। तो सेकंड एग्जांपल क्या होगी, सच एज 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। ओके, अब थोड़ा सा ट्रिकी है ताकि चेक हो जाए आपको वाकई में वो क्लियर ला हुआ है कि नहीं हुआ। लास्ट टर्म वाला इसमें थोड़े से मैंने नंबर ऐड कर दी क्योंकि वहां पे नंबर थोड़े कम थे। अब मुझे सबसे पहले टारगेट कंप्लीट करना है a स्क्वायर का, क्योंकि कौन सा फॉर्मूला सिलेक्ट होगा ये लास्ट में डिसाइड होगा जब हम 2ab फाइंड करेंगे। ओके, a स्क्वायर मैं यहाँ से चेक करता हूँ, मेरे पास दो स्क्वायर वाले टर्म्स आ रहे हैं। अब मैं इसको भी a बना सकता हूँ, इसको भी a बना सकता हूँ, लेकिन याद रहे जब तक इसके साथ वाला नंबर स्क्वायर नहीं बनाएगा इसका मतलब ये पूरा a स्क्वायर नहीं है। तो मैं इसमें जो ये 4 को चेक कर रहा हूँ तो 4 मेरे लिए एज अ 2 का स्क्वायर क्रिएट कर सकता है। तो ये 4 क्लोज हो जाएगा 2 में, और इसके साथ जो x है वो अपना स्क्वायर और 2 का स्क्वायर दोनों को कॉमन बाय निकाल देगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिसेस कि अगर आपके पास सेम पावर है आप पावर को कॉमन बाय निकाल सकते हो। ओके, ये तो मेरे लिए बन गया a स्क्वायर। सेकेंड मैंने क्या करना है, b स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं इस 12xy को अगेन पिक नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि ना x के ऊपर स्क्वायर ना y के ऊपर स्क्वायर है, तो इस वजह से मैं इसको पिक भी नहीं कर सकता। मैं चला जाऊंगा थर्ड वाले के पास जिसमें लिखा है 9y स्क्वायर, और 9y स्क्वायर में मीन्स कि मैं 9 को क्लोज कर सकता हूँ 3 में, और y के ऊपर स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर कॉमन बाहर निकाल दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने अपना 2ab खुद क्रिएट करना है। अगर हमारा 2ab बिल्कुल सिमिलर था इसके थर्ड टर्म के साथ, इट्स मीन कि हमने अपना यहाँ तक फॉर्मूला कंप्लीट कर दिया है। अब हमें सिर्फ इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना है। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ मीन्स 2ab के लिए 2 मैंने लिख लिया। सिंपल a में यहाँ से पे करूंगा एज अ 2x, सिंपल मैं b पुट करूंगा एज अ 3y। अब इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, सो 2 times 2 is equal to 4 and 4 times 3 is equal to 12। यहाँ से x आ जाएगा एंड यहाँ से उस तरफ y आ जाएगा। अब मैंने जो क्रिएट किया दैट इज 12xy,
ये बिल्कुल सेम यही है 12xy। इसका मतलब कि मेरा यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट है। अब जिस चीज़ का मुझे ध्यान रखना है दैट इज माइनस। अगर ये माइनस में है तो डेफिनेटली ये माइनस की ब्रैकेट के अंदर क्लोज हो जाएगा, और अकॉर्डिंग टू रूल मुझे क्या करना है, सिंपल ए रखना है, और ए यहाँ पे सिंपल जैसा क्या था 2x, और बी यहाँ पे सिंपल क्या था 3y, एंड देन ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। ओके, ये तो आपके पास हो गया जब आपके पास फॉर्मूला थ्री टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो रहा था। इफ यू हैव द टू टर्म्स फॉर्मेट, या मतलब दो टर्म्स वाला फॉर्मेट आ जाए तो फिर आप क्या करोगे। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ ऐसा वाई स्क्वेयर माइनस 16। अब यहाँ पे जो क्लास आपने बेटा चेक करनी है वो ये है कि इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा। अब यहाँ पे ना आप इसका मिड टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई कर सकते हो, ना ही आप इसमें ये दो फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो। अगर इस तरह का कोई सवाल आ जाए तो उसके लिए थर्ड फॉर्मूला हमने रखा हुआ है। याद रहे यहाँ पे क्या करना है, अगेन आपने ए स्क्वेयर ढूंढना है, तो ए स्क्वेयर मेरी कंप्लीट करेगा एज अ वाई स्क्वेयर की टर्म। सेकेंड मुझे ढूंढना है बी स्क्वेयर, और बी स्क्वेयर यहाँ पे 16 है, हमने पहले भी 16 को हल किया था वहां पे, तो वहां पे आपके पास बना था 4 का स्क्वेयर। यहाँ तक तो आपके पास ये दोनों टर्म्स कंप्लीट हो गए, और हम यहाँ पे अगर इसको फॉर्मेट में लिखे तो आ जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 4 का स्क्वेयर। और अकॉर्डिंग टू द थर्ड फॉर्मूला, अगर आपके पास ए स्क्वेयर है बी स्क्वेयर है और इनके दरमियान में माइनस आए ना कि प्लस आए, अगर माइनस आए, ये सिर्फ माइनस के लिए रिमेंबर, तो आपके लिए दो ब्रैकेट क्रिएट हो सकती है, सच एज y प्लस 4 फर्स्ट टर्म एंड y माइनस 4 ये सेकेंड टर्म। So this is the topic of factorization through algebraic formula। याद रहे क्लास, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, आपने उस चीज को ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना है, आपने किसी ना किसी तरीके से ब्रैकेट में क्लोज करना है। आप क्लोज करने के लिए कॉमन निकालो, कॉमन फेल हो जाता है, मिड टर्म निकालो, मिड टर्म वापस आपको कॉमन के पास ले जाएगा। अगर तब ये दोनों फेल हो जाते तो जो लास्ट स्टेप है फॉर्मूला, ये लाजमी उसको हल करेगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करो, इसको जितना हो सके आप इसको ये मतलब सॉल्व करने की कोशिश करो, अपने से सेल्फ जनरेट करो क्वेश्चन। अगर अगेन यू आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम आप मुझे बता सकते हो। सो टिल दैट टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।